तो ठीक है, प्रधान जी ने जो बातें कही हैं और ये बातें हमें पहले भी हम तक पहुंच चुकी हैं, और जितने भी लोग यहाँ आए हैं तो प्रधान जी का भी और पंचायत के लोगों का भी मैं सबसे पहले तो पुलिस विभाग की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्यों धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपकी जो पंचायत है वो चाहती है कि पुलिस वाले आपके साथ रहें। बिल्कुल। हालांकि होता क्या है ना, हमारे पुलिस चौकी या थाना अमूमन हमारा भी अनुभव यही है, लोग अपने आसपास नहीं चाहते। तो आप लोग चाहते हैं, इसका मतलब आप लोगों की भावनाएं पुलिस के प्रति बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए मैं आपका जहाँ भी पुलिस थाना बनने लगता है, चौकी बनने लगती है, पुलिस चाहे लोग खुल के नहीं कहते हैं, चाहे खुशफुसाहट होती है कि यार इसको ना कहीं और ही ले जाओ, हमारे इलाके में मत खोलो, ये होता अमूमन। और चलो आप लोग चाहते हैं कि आप जो है अपना भाई समझते हैं पुलिस वालों को, और आपका प्यार जो है पुलिस वालों के प्रति है कि नहीं हमें पुलिस यही चाहिए। सर डर होता है पुलिस का। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात ये है कि पुलिस विभाग का आपकी जो मांग है यहाँ पुलिस चौकी खोलने के लिए, पुलिस विभाग का कोई विरोध उससे नहीं है। चाहे पुलिस विभाग हो चाहे कोई भी विभाग हो, हर एक विभाग ये चाहता है कि उसके विभाग की एक्सपेंशन हो। जितनी ज़्यादा एक्सपेंशन होगी विभाग का फायदा होगा, अधिकारियों का फायदा होगा, उनको नए संसाधन मिलेंगे और वो अच्छी पब्लिक सर्विस जन सेवाएं देने में सक्षम होंगे। हर विभाग यही चाहता है कि उसके विभाग की एक्सपेंशन हो तो अच्छा ही है। तो हमारी नई पुलिस चौकी खुले, नए थाने खुल जाएं, स्टाफ नया मिल जाए तो पुलिस को क्या दिक्कत है, अधिकारियों को क्या दिक्कत है? उससे हमारा आपकी मांग के साथ कोई विरोध नहीं है। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये है कि जैसा कि पीछे कुछ बोला गया कि एसपी साहब ने, मंडी ने, एसपी महोदया ने जी, आप लोगों ने मांग रखी, पीछे भी आप इकट्ठे हुए थे, तो आपने मांग रखी तो एसपी महोदया ने क्या किया कि ऑक्शन रखवा दिए एकदम डिसमेंटलिंग के लिए। ये गलत बात है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जो डिसमेंटलिंग का जो प्रोसेस है इसको शुरू हुए करीब 1.25 साल हो चुका है। सितंबर 2023 में एक्सपर्ट की कमेटी बनती है, इसमें डिसमेंटलिंग का जो प्रोसीजर है, गवर्नमेंट एकदम कोई डिसमेंटलिंग के ऑर्डर नहीं कर सकता, हमारी पावर नहीं है। उसके लिए विभाग में एक सिस्टम बना हुआ है, एक्सपर्ट और टेक्निकल कमेटी जो होती है पीडब्ल्यूडी की, उनकी असेसमेंट होती है, वो रिपोर्ट करते हैं। वो काम पिछले सितंबर में यानी सितंबर 2023 में शुरू हो गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने मौका की इंस्पेक्शन करी, पाया गया कि बिल्डिंग जो है अब सेफ नहीं है, इसको डिसमेंटल किया जाना आवश्यक है। उसके बाद फिर प्रोसीजर होता है, फिर वो रिपोर्ट जो है वो डीसी साहब को भेजी गई, मंडी को भेजी गई, क्योंकि डीसी साहब उसमें सक्षम होते थे कि वो डिसमेंटलिंग के ऑर्डर कर देते थे, लेकिन कुछ नए अमेंडमेंट हुए हैं तो उसमें जो है जो विभाग के जो एचओडी होते हैं शिमला में, वही आदेश करते हैं फाइनल। तो डीसी ऑफिस से जब फाइल वापस आ गई दिसंबर जनवरी के आसपास, तो फिर वो फाइल जो है एचओडी को शिमला भेजी गई, हमारे पुलिस हेडक्वार्टर को भेजी गई। वहां से फिर जो फाइनल अप्रूवल होके आया तो वो अप्रैल में आया इस साल, ठीक है जी। फिर कुछ कमियां थी उसमें, कुछ कंडीशंस पूछे गए थे, कुछ क्वेरीज थी, फाइल दोबारा भेजी गई। फिर फाइनल जो अप्रूवल हुआ इस बिल्डिंग के डिसमेंटल का, वो जाके अगस्त 2023 में हुआ। तो जब अगस्त 2023 में पीएचक्यू से आदेश आ गए, अप्रूवल आ गया कि इसका डिसमेंटल किया जा सकता है बिल्डिंग को, तो उसके बाद हमारे ऑफिस की तरफ से, एसपी मंडी की तरफ से डिसमेंटलिंग के लिए, ऑक्शन के लिए जो है वो कमेटी की घोषणा की गई। इसका आपकी मांग के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो एक लंबा प्रोसेस था जो अगस्त में आके खत्म हुआ, तो उसके बाद एसपी ऑफिस को तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही था ना। वो अगला स्टेप था कि उसके लिए ऑक्शन कमेटी बनती है, फिर उसके डिसमेंटलिंग के लिए ऑक्शन के थ्रू जो है डिसमेंटलिंग की अगली कार्रवाई जो है वो की जाती है। ये है। अब चौथी बात ये है कि आपका जो इलाका है, आप डिमांड कर रहे हैं कि देखो चौकी देना ये जिला के अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ठीक है जी। ये गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल के डिसीजन होते हैं कि किसी इलाके को चौकी देनी है या थाना देना है। तो ये आपकी जो मांग है
वो गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल तक जाएगी। ये हम लोग या जिला में जो उच्च अधिकारी बैठे हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि यहाँ चौकी खोल दी जाए। तो गवर्नमेंट लेवल पे भी आपकी मांग जो है, देखो ना, लोकतांत्रिक की व्यवस्था है, आपको मांग करने से किसी ने रोका थोड़ी है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारी पूरा प्रदेश की जो है समस्याएं, मतलब मांगे आती हैं, उस हिसाब से सरकार के हाईएस्ट लेवल पे सीमित संसाधनों को देखते हुए, प्रायोरिटीज को देखते हुए ये फैसले वहाँ पे लिए जाते हैं, ठीक है जी। और दूसरी 5वीं बात इन्होंने कही है कि एसपी जिला के जो है वो पीआर खोल दे, वो भी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। पीआर के लिए खाली पीआर खोलने से थोड़ी ना बात हो जाएगी। पीआर के लिए स्टाफ कहाँ से आएगा? हर एक जिला में स्टाफ की भारी शॉर्टेज रहती है, ठीक है जी। और पीआर जो है, जो पीआर जिला में खोली गई थी, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वो पीआर भी बंद कर दी गई, क्योंकि दूसरी जगहों पे, थानों में, या जो प्रायोरिटी वाली जगह हैं, वहाँ पे स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत है। धनोटू वाली पीआर खोली गई थी जब वहाँ ज़रूरत थी। वो टेम्परेरी एक अरेंजमेंट होता है थोड़े टाइम के लिए पीआर का, जहाँ लगता है कि जैसे कहीं डिजास्टर हो गया, कहीं ट्रैफिक की बड़ी भारी समस्या आ रही है, या कहीं पे जैसे टूरिस्ट एरियाज होते हैं, मनाली है जैसे, और कोई क्षेत्र है, वहाँ पे पीआर जो है एसपी अपने लेवल पे टेम्परेरी तौर पे एक फौरी इंतज़ाम होता है। वो कुछ टाइम के लिए पुलिस मैनेजमेंट के लिए वहाँ कुछ आदमी बिठा दिए जाते हैं, लेकिन वो कोई परमानेंट चौकी जो है वो नहीं होती है। धनोटू वाली पीआर की जब हमें ज़रूरत थी, जिला के अंदर काफ़ी टाइम तक वो चली, अब वहाँ ज़रूरत नहीं रही है, उस पीआर को बंद कर दिया गया। आपका तो इलाका बहुत ही बढ़िया, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि नेशनल हाईवे के ऊपर बसे हुए हैं आप, और अब ये 4 लेन बनने वाला है। आपका जो नियरेस्ट थाना है वो कितना है? 8 किलोमीटर, 13 किलोमीटर है ना। 13 किलोमीटर तो शायद मंडी है, 20 मंडी है यहाँ से। महोदय जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमने मांग रखी है आप उसको पूर्ण कर सकते हैं या नहीं कर। बाकी महोदय, ये सब लोग समझदार हैं, 1 साल से धरना लड़ रहे हैं, इन्हें पता है चौकी सरकार देगी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने पीएआर की बात की ना, पीआर होता है पुलिस असिस्टेंट रूम बोलते हैं उसको, पीएआर। मैं उसी पे आ रहा हूँ जो प्रधान जी बोल रहे हैं ना, उसी पे आ रहा हूँ मैं। पीएआर आप देखिए, ज्यादा खतरा है। हाँ वो है बात, ठीक है। तब तो हमारे को ज्यादा खतरा है। देखिए, हमारा टिक्कर का इलाका है, सरका घाट का, पिंगल का इलाका है, उनको 25 से 30 किलोमीटर जो है थाना जाना पड़ता है उन लोगों को। 25 से 30 किलोमीटर, आपका तो 10-12 किलोमीटर है। फालतू बातें बंद करो, हमारी चौकी वापिस करो। आप देखिए, आप बात नहीं सुनेंगे तो बात नहीं सुनेंगे। आप एक एक करके बोलिए, आप एक एक करके बोलिए। सर सीधी बात बोलिए, हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अच्छा मान लीजिए आपकी मांग चली हुई है, ठीक है। आपको ये भी पता, ये भी मांगे प्रधान जी की जो मांग है तो सरकार ने पूरी करनी है, बोला अगर मान लो चौकी की मांग भी हो जाती है और ये पुरानी बिल्डिंग खड़ी है आपकी, तो आपका प्रोसेस 5 साल और लंबा चला गया। ये जो जमीन है ये पुलिस विभाग के नाम ही रहेगी। यहाँ पुलिस विभाग की ही कोई ना कोई बिल्डिंग बनेगी, चाहे चौकी बने। हमें कुछ नहीं लेना उससे, कोई भी बिल्डिंग बने, हमें तो ये भाई लोग चाहिए। कहीं नहीं जा रही है जमीन, कहीं नहीं जा रही है जमीन, पुलिस विभाग के नाम रहेगी। मांग नहीं, आप सुन लीजिए ना, आपने नारे लगा लो, बातें तो सुन लो, बात तो सुन लो, ठीक है जी, बात तो सुन लो। आप लोगों को पता तो होना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि आपकी मांग सरकार ने मान ली चौकी के लिए कल को, तो 2 साल उसको डिसमेंटल करने में और समय लगेगा, चौकी बनने में 3 साल और लगेंगे, 5 साल और डिले होगा। हम तो केवल डिसमेंटलिंग का काम कर रहे हैं। महोदय जी, पत्थर में हटानी ही पड़ेगी। पत्थर में 17 सालों से आपकी बिल्डिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, इसको अनसेफ करके आप पत्थर में गए, अपने कर्मचारियों को आप वहाँ फिर से अनसेफ जगह रख रहे हैं। नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं है। पुरानी बिल्डिंग को हटाने का जो प्रोसेस है, ये अनसेफ बिल्डिंग है,
आप बोल रहे हैं ना ये आदमी रख दो, बिल्कुल नहीं रख सकते हम। अनसेफ बिल्डिंग में अगर कोई मर गया है बिल्डिंग अनसेफ बिल्डिंग में, हम भी नहीं जाएंगे अंदर, हम भी बाहर पक्के भवन में रख सकते हैं। सर ये बता रहे हैं आपको कि अगर एक आदमी को भी कहीं पोस्ट देनी हो तो उसकी अप्रूवल कैबिनेट से होती है। ये सरकार के लेवल की बात है, ये सरकार के लेवल की बात है। और सुनिए 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 एक मिनट सुन लीजिए अरे सुन लीजिए। एसपी महोदय, मैं जिला परिषद मेंबर डला वार्ड से, आपने जो बात रखी है, हमारे समक्ष जो बात रखी है, ये सबको मालूम है, आप सबको मालूम है कि जब 10+2 से स्कूल अपग्रेड होता है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनता है। लेकिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनने के बाद ऐसा कहीं नहीं होता कि 10वीं का स्कूल जो है बंद कर दिया जाए। दूसरी बात हम बोल रहे हैं, ये हमें पता है कि पुलिस चौकी की जो हमारी मांग है वो सरकार पूरा करेगी, वो तो हम सरकार से कर ही रहे हैं। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, पुलिस के लेवल पे आपसे छोटी सी एक मांग कर रहे हैं कि PAR जो है यहाँ पे खोली जाए। आपको मालूम होगा कि ये जो 5-6 पंचायतों को ये पुलिस चौकी कवर करती है, इस एरिया के अंदर पिछले दिनों ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है, चाहे वो चोरी की वारदातें हैं, चाहे किसी महिला का वो आभूषण छीनने की बातें हैं, ऐसी बहुत सी घटनाएं यहाँ पे हुई है। इसके लिए सब घर आ रहे हैं आजकल, देखा सारे इसलिए सुन लो जी, इसलिए नंबर नहीं आउंदे लाना कुछ नहीं आ सजो ये खिड़की बहुत साथ आ सकते। इसीलिए अभी जो आभूषण छीनने की घटना हुई उनको पत्थर के अंदर जाके पकड़ा गया। अच्छी बात है, हमने उसका अधिकार करते हैं कि उनको पकड़ा गया। लेकिन इस इलाके की जनता ये चाहती है कि हमें पुलिस की जो थोड़ी बहुत मदद, जो हमारी सुरक्षा की गारंटी हमें दे। हम कोई पुलिस चौकी आपसे नहीं मांग रहे, हम तो सरकार से मांग रहे हैं। हमारी मांग है कि यहाँ पे पक्का भवन है, 2 कमरे उसके बने हैं, उन पक्के भवनों की मरम्मत करके, छोटी मोटी मरम्मत करके वहाँ पे जो एक सहायता कक्ष खोला जाए, जो PAR है वो खोला जाए। ये हमारी छोटी सी मांग आपसे है। अगर ये भी पूरी नहीं होती है तो आपको मालूम होगा, ये जो जनता है ये अभी थाने के बाहर बैठी है, कल ये जनता जो है आपको सड़कों के ऊपर भी मिलेगी। ये हम आप लोगों के समक्ष कहना चाहेंगे। इसलिए हम कोई लॉ ऑर्डर की अवहेलना नहीं करना चाहते। आज भी आपने हमें 15 आने से रोका, हमारे पास प्रांगण की परमिशन थी, तब वहाँ सड़क के ऊपर जाम लगने लगा, तब जाके पुलिस ने बोला ठीक है आप अंदर प्रांगण के अंदर आइए। जब पुलिस तब बोलती है जब क्या बोलते हैं बात बिगड़ जाती है, मेरा बोलने का मतलब है जब यहाँ पे जाम लगने लग गया। तो हमारा बोलने का मतलब है कि आप छोटी सी जो हमारी मांग है वो पुलिस के समक्ष अपने जो देखिए, अब बात हुई PAR की, ठीक है जी। PAR के लिए आपने मांग पत्र दे दिया हुआ है, बिल्कुल उस पर भी विचार किया जाएगा। यदि वो जिला अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में हुआ तो उस पर विचार करेंगे, ठीक है जी। लेकिन इस बात की कोई गारंटी तो नहीं दी जा सकती कि यहाँ PAR खोली जा सकती है, लेकिन विचार अवश्य किया जाएगा, जैसे आप बता रहे हैं, यहाँ के अपराध को देखते हुए, यहाँ की समस्याओं को देखते हुए, ठीक है जी। लेकिन जो एक लीगल प्रोसेस है, जो बिल्डिंग को आगे डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, पुरानी बिल्डिंग हटेगी तभी नई बिल्डिंग कोई ना कोई बनेगी, चाहे जो भी बिल्डिंग बने वो भी तभी बनेगी। जब तक उसमें आप अड़चन डालते रहेंगे तो ये डेवलपमेंट का काम आदरणीय महोदय जी, आज यहाँ पे नीलामी थी, आपको भी सर्विस करते हुए इतना समय हो गया है। यहाँ नीलामी के लिए पूछ लीजिए कितने बोली धारक आए, कहाँ पे बोली धारक है, कहाँ पे स्टाफ है। और दूसरी बात, PAR की बात रही, वो आपके अधीन है, आपको भी इसका नॉलेज है, उसके लिए आपको सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। शालिनी अग्निहोत्री मैडम SP थे, पद्दर बस स्टैंड के पास जो है आपने PAR खोला था। आप बताइए हमें अधिसूचना कहाँ सरकार ने अधिसूचना दी उस बात की बताइए आप।
जो आपका यहाँ पुलिस चाहे पेट्रोलिंग करवाई जाए, चाहे पीआर के लिए आदमी बिठाए जाएं स्टाफ की देखते हुए, वो किया जाएगा यहाँ के अपराध और यहाँ की यही हम चाहते भी हैं। यही हम चाहते हैं, लेकिन हमें अधिसूचना चाहिए। अधिसूचना के सिवा बर्डिंग में नहीं चलेंगे। लेकिन जो नीलामी का एक प्रोसेस है वो सरकार का प्रोसेस है, उसको जो है वो नहीं रोका जाएगा। आपकी मांग से भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके भी पूरा विचार जो महोदय जी 13 तारीख को आपने नीलामी स्थगित करी, आज 20 तारीख को फिर से स्थगित करिए। जब तक पीएआर की अधिसूचना जनता को नहीं मिलती है तब तक हम नीलामी नहीं होंगे। ये हमने जो सरकारी प्रोसेस इसलिए नहीं रोका था कि 13 तारीख को धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, उसको देखते हुए 13 तारीख को सारे ऑफिसर, सारी पुलिस फोर्स को वहाँ ड्यूटी करनी पड़ी थी, इसलिए 13 तारीख को नीलामी नहीं हो पाई थी। ठीक है, नीलामी के जो काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं, वो नीलामी जो है वो प्रोसेस है जो डिसमेंटलिंग का, वो डेवलपमेंट का काम है, उसको नहीं रोका जाएगा, क्योंकि जब वो काम होगा तभी बात आगे बढ़ेगी। तो इसलिए नीलामी के प्रोसेस को हम नहीं रोकेंगे, नीलामी तो होनी है। महोदय जी 10 बजे से आपकी मांग भी कायम रहेगी, उस पर भी विचार होगा, और जो विकास का काम है साथ हमें तो यह महोदय जी 10 बजे से जनता यहाँ बैठी हुई है। 10 बजे से, सुनिए मेरी बात, 10 बजे से जनता यहाँ बैठी हुई है। आपके डीएसपी साहब और आपके एसएचओ साहब 11 बजे यहाँ पे पधारे हुए हैं, तो उससे पहले वो बोली धारक कहाँ है या अभी कहाँ हो रही है नीलामी? हमें दिखाइए कहाँ आ रहे हैं लोग बोली धारक देखने। सर क्या हमें इस पब्लिक को बोली लगाने का हक नहीं है? जिसको हक है वो तो आइए लगा रहे हैं पब्लिक बोली। जो देखिए नीलामी का जो प्रोसीजर है, जिसको भी नीलामी में शामिल होना, इस सारी पब्लिक में वो शामिल हो सकता है। सारी जनता नीलामी में शामिल है, कराओ नीलामी। उसका प्रोसीजर है। अधिसूचना जारी कहाँ हुई? सुन लीजिए। हम नीलामी की मीटिंग यहाँ रखेंगे, जिसको नीलामी में शामिल होना वो आ जाए। तो ठीक है, और उसके स्थगित लिए- करिए। स्थगित नहीं है तो फिर सर आज करवाइए नीलामी। लोग आए हैं देखने, लेने के लिए तैयार है नीलामी। हर एक व्यक्ति 5-5 हजार डालेगा, हम लेंगे नीलामी। बुलाइए नीलामी वालों को यहाँ। 5 बजे से पहले तो नीलामी बंद नहीं हुई होगी। आइए हम लगाते हैं बोली, हम लगाते हैं बोली। है नीलामी की जाए, करिए, जो बोली धारक नीलामी में शामिल होना चाहते हैं वो हो जाए। सारे तैयार हैं। भारत माता की, भारत माता की। सारे लोग नीलामी के लिए तैयार हैं। ये जो कंडीशन है वो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। इसमें लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर भी होने चाहिए, वही हिस्सा ले, ठीक है। जिन लोगों के लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस बने हुए हैं वो नीलामी में हिस्सा लें, नीलामी की जो अर्नेस्ट मनी है वो जमा करवाएं, और सबके लिए ओपन है। इसमें कोई रोक टोक, ट्रांसपेरेंट तरीके से नीलामी होगी, कोई लुका छिपी से नहीं होगी। ठीक है, तो वापस करनी होगी, तो वापस करनी होगी।